हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम दो मेथड्स के बारे में समझेंगे जो कि है अपेंड और अपेंड चाइल्ड। ये हर एक एलिमेंट के ऊपर हमें इसका एक्सेस होता है। इसका यूज़ करके हम एक एलिमेंट के अंदर कोई भी दूसरा एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे ये अपेंड क्या होता है और अपेंड चाइल्ड क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो चलो अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर कुछ HTML है और यह है इतना HTML और थोड़ा सा CSS मैंने लिखा है जो कि कनेक्ट कर रखा है HTML से। ये कंटेनर क्लास को थोड़ा सा स्टाइल दिया और एक कार्ड क्लास को स्टाइल दिया है कुछ। और फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मैंने थोड़ा सा दो लाइन लिखा है। मैंने क्या किया यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कंटेनर को सेलेक्ट किया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करके और उसको एक कंटेनर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। हालांकि स्टोर करने को आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल नेम होता है तो ज़्यादा सही रहता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कंटेनर नाम के वेरिएबल में कंटेनर को स्टोर कर दिया और कार्ड नाम के वेरिएबल में कार्ड वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे इसको स्टोर कर दिया है। तो इतना सा काम मैंने किया है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अभी मैं यहाँ पे अगर आके देखूँ और मैं लिखता हूँ कंटेनर, तो ये काम कर रहा है फर्स्ट क्लास। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर पा रहा है, जो कंटेनर हमारा एलिमेंट है वो सेलेक्ट हो जा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा अभी सब कुछ जो है, सब कुछ नहीं मतलब ये अभी ऑटोमेटिक कंसोल से स्विच होकर एलिमेंट टैब में चला जाएगा। ये मैंने क्लिक किया, वैसे ये खुला नहीं है। चलो इसके अंदर क्लिक करते हैं। ये नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभी जाता है, मैंने देखा है। जैसे यहाँ पे जब तुम क्लिक करो तो एलिमेंट टैब के अंदर जाके इस कंटेनर को फोकस कर देता है। तो वही मैंने सोचा था होगा, लेकिन अभी हुआ नहीं, कोई बात नहीं। तो ये इसने इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया जो कि कंटेनर एलिमेंट है। अभी ये एकदम सही से काम कर रहा है। अगर मैं कार्ड यहाँ पे लिखता हूँ तो कार्ड जो है उसको सेलेक्ट कर लिया है इसने, एक कार्ड को, एक ही कार्ड है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ से डिफर हटा देता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ से अगर मैं डिफर हटा देता हूँ तो देखो क्या होता है, इसके अंदर आ जाएगा नल। देखो कार्ड के अंदर नल है, कंटेनर के अंदर भी नल है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ये डिफर लगाने से क्या होता है। डिफर लगाने से होता ये है कि ये हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल को, जैसे हमारा HTML एक एक लाइन समझता है, हमारा ब्राउजर एक एक लाइन HTML को समझता है। ये देखता है कि ये लिंक स्टाइल मतलब यहाँ पे हमें एक स्टाइल शीट को लिंक कर रहे हैं, तो उसको रिक्वेस्ट भेज देता है हमारा ब्राउजर कि हमें एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। अब HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, कैसे भेजते हैं और कहाँ पे दिखता है, ये सब कुछ मैंने बताया है HTML एकदम HTML से भी पहले बताया है, एकदम इस कोर्स के स्टार्टिंग में बताया है HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे काम करते हैं। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, लेकिन ये एक HTTP रिक्वेस्ट भेज देता है हमारे style.css को और फिर थोड़ा सा वेट करता है और वेट करके जैसे ही हमारा स्टाइल आता है फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है। तो स्टाइल आएगा, स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, मतलब हमारे पूरे पेज में, मतलब हमारे ब्राउज़र के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आएंगे, जब अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ऐसे ही, तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे हमारा कंटेनर का स्टाइल ऑलरेडी रहेगा तो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये स्टाइल के बाद यहाँ पे जाएगा, जैसे स्टाइल उसको मिल जाएगा उसके बाद जाएगा script.src में। तो जब हम ऐसे रखते हैं, केवल ऐसे ही, जब हम डिफर एट्रीब्यूट नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है और वेट करता है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और जैसे ही आता है हमारा ये जावास्क्रिप्ट फाइल, अब ये इसको नेटवर्क, अभी तो हमारे सब कुछ लोकल होस्ट में है, लेकिन कई बार ये दूसरे सर्वर्स पे रहता है, अलग जगह से आता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। तो उतने टाइम तक वो वेट भी करता है। जैसे जावास्क्रिप्ट फाइल आएगी उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, यानी कि ये जावास्क्रिप्ट फाइल आ गई, अब वो जाके ढूंढ रहा है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कंटेनर। अभी जबकि हमारा HTML यहाँ तक कंटेनर तक पहुंचा ही नहीं है, HTML नाम से ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है। हमारा HTML पार्सर जो है वो एक एक एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाता है। अभी तक उसने बस यहीं तक समझा, यहीं तक का ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ लिंक तक का। तो अभी इसका ऑब्जेक्ट हमारी मेमोरी में है ही नहीं, और ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई और वो ढूंढ रही है, तो इसीलिए वहाँ पे नल आ रहा है, वहाँ पे उसको मिल नहीं रहा है। तो जब कोई भी एलिमेंट मिलता नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कंटेनर 1 कंटेनर 2 करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे इस पेज में नहीं है। लेकिन जब हम डिफर एट्रीब्यूट लगा देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर डिफर एट्रीब्यूट लगाने से होता ही है कि इसको रिक्वेस्ट तो चली जाती है। जैसे ब्राउजर इस लाइन पे पहुंचा, लाइन नंबर 9 पे उसने रिक्वेस्ट भेज दी,
कि मुझे script.js फाइल चाहिए, तुम मतलब रिक्वेस्ट भेज दो, तो ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेज देता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ के ये बॉडी को पार्स करने लगता है, बॉडी के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनको शो करता है, उनके नाम से ऑब्जेक्ट बनाता है, उनको मेमोरी में रखता है। और फिर जब ये बॉडी का एंड हो जाता है, बॉडी पार्स होना खत्म हो जाता है एकदम से, उसके बाद ये देखता है कि हमारी स्क्रिप्ट आई है कि नहीं आई। अगर पहले भी आ जाती, मान लो ऑलरेडी ये हमारा HTML समझ रहा था, HTML एक कंटेनर का ऑब्जेक्ट बना रहा था, इसको ब्राउजर पे दिखा रहा था, मतलब वेब पेज पे दिखा रहा था, तो भी आ जाती है, तो वो कंटिन्यू करता है, बीच में ही वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट नहीं कर देता है। वो जावास्क्रिप्ट तभी एग्जीक्यूट करता है जब डिफर लगा होता है यहाँ पे, जब यहाँ पर पूरा एंड हो जाता है हमारा बॉडी। तो बॉडी एंड हो गया, मतलब बॉडी का पूरा ऑब्जेक्ट बन गया है, हमारी मेमोरी में सब कुछ है। तो अब इसको एक्सेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कंटेनर ये। और यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है एसिंक, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एसिंक, डिफर और नॉर्मल, मतलब विदाउट एसिंक। एसिंक क्या होता है, ये डिफर टाइप में होता है, रिक्वेस्ट भेज देता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन मान लो H1 का ऑब्जेक्ट बनाया उसने, कंटेनर का बनाने चला, तब तक ये एसिंक, मतलब तब तक ये हमारी जावास्क्रिप्ट आ गई है, तो जैसे ही आ जाता है वो एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब वहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, जितना अगर नेटवर्क फास्ट है तो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो बाद में एग्जीक्यूट होगा। इसके ऊपर मैं इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एसिंक मेरे हिसाब से सबसे खराब होता है। वैसे या तो डिफर यूज करो या तो कुछ भी ना यूज करो। तो यहाँ पे डिफर हम लगा देते हैं, डिफर सबसे ज़्यादा सही होता है एक्चुअल में। तो अभी हमें यहाँ पे हमने डिफर लगा दिया तो कंटेनर मिल गया, यहाँ पे कंटेनर हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया। तो डिफर लगाना चाहिए हमें, अगर डिफर नहीं लगाना है तो यहाँ पे लगाना है हमें, बॉडी के एंड में स्क्रिप्ट टैग को रखना है। यहाँ पे भी मैं लिख के दिखा देता हूँ। और अभी अगर हम डिफर ना भी लगाएं तो भी हमारा काम चल जाएगा, ये देखो चल रहा है। बहुत लोग यहाँ पे लगाते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ ऊपर ही लगा दूँ, ताकि जब तक हमारी HTML पार्स हो तब तक ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल आ चुकी रहे और फिर एग्जीक्यूट करना रहे। लेकिन जब यहाँ पे ऐसे कर देते हैं तो क्या होता है, तो होता ये है कि हमारा पूरा HTML पार्स हो रहा है और हमारे ब्राउजर को पता भी नहीं है कि उसको जावास्क्रिप्ट चाहिए। लेकिन जैसे लाइन नंबर 15 पे पहुंचेगा तो रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे सर्वर को कि हमें जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए, और फिर उसके बाद फिर वेट भी करेगा, फिर जावास्क्रिप्ट फाइल आएगी, फिर एग्जीक्यूट करेगा। हालांकि इस केस में सब कुछ बहुत फास्ट होता है, हमें कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि लोकल होस्ट पे है और फाइल भी बहुत छोटी है, नेटवर्क भी बहुत फास्ट है। लोकल होस्ट पे तो एकदम फास्ट ही रहता है नेटवर्क, तो यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स ऐसे ही हो रहा है, वो वेट करता है, रिक्वेस्ट करता है, वेट करता है, फिर फाइल आती है, फिर एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जब ऊपर लिख देते हैं तो पहले रिक्वेस्ट चली जाती है और ये पार्स करता रहता है, एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता रहता है, तब तक हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल बिहाइंड द सीन्स बैकग्राउंड में आ चुकी रहती है। और जैसे बॉडी एग्जीक्यूट, बॉडी का पार्सिंग खत्म होता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो अभी हमें ये कंटेनर मिल गया। अब हमें देखना है अपेंड और अपेंड चाइल्ड। तो चलो पहले अपेंड चाइल्ड देखते हैं और देखते हैं इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक H1 एलिमेंट है, चलो इस H1 यानी कि हेडिंग को भी H1 नाम दे देते हैं। H1 को भी सेलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ पर कॉन्स्ट लिखूंगा H1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, फिर यहाँ पे डाल दूंगा H1। तो H1 सेलेक्ट करने से ये पूरा H1 आ जाएगा, यहाँ पे H1 ये मैंने कर दिया, तो ये H1 सेलेक्ट हो गया। अब किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई भी दूसरा एलिमेंट तुम अपेंड कर सकते हो। अपेंड का मतलब होता है, अपेंड का इंग्लिश मीनिंग होता है किसी भी डॉक्यूमेंट के एकदम एंड में कुछ ऐड करना। अगर अपेंड मीनिंग तुम देखोगे, अपेंड मीनिंग तो ये आता है ऐड समथिंग टू द एंड ऑफ ए रिटन डॉक्यूमेंट, किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट के एंड में कुछ ऐड करना। जैसे कि हमारा ये एक H1 है, H1 यहाँ पर है, इसको हम चाहें तो अपने कंटेनर के अंदर रख सकते हैं। अब कंटेनर के अंदर कैसे रख सकते हैं, अपेंड का यूज करके, लेकिन हम चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी रख सकते हैं। यहाँ से अगर ऐसे चाहें तो ड्रैग और ड्रॉप कर दें, ये ड्रैग करके ड्रॉप हुआ नहीं जा रहा है, इसको ओपन करते हैं, ओपन करके तब चला जाएगा ये, यहाँ पे हम ड्रॉप कर सकते हैं। अभी ये अपेंड नहीं हुआ है एक्चुअल में, अपेंड का मतलब होता है कि सबसे एंड में रखना, तो हम यहाँ पे करेंगे, ये इधर, तो इधर नहीं हो रहा है, इसको हम
ड्रैग करके ऊपर कर देते हैं। अब ये एक तरह से अपेंड हो गया है, तो हमने वहां से रिमूव करके यहाँ पे रख दिया है। इसको हम बोल सकते हैं कि हमने अपेंड कर दिया है H1 को कंटेनर के अंदर। अब H1 ये वहां से निकल के इसके अंदर आ गया है, और इसका कलर आप देखोगे तो इसका कलर भी ग्रीन हो गया है, क्योंकि हमने कंटेनर के ऊपर एक स्टाइल दी है कि कंटेनर के अंदर कोई भी टेक्स्ट हो उसका कलर ग्रीन हो जाना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। जब बाहर था तो इसका कलर व्हाइट था, जो कि बाय डिफॉल्ट था। अब आपके केस में हो सकता है ये आपने अगर ऑन कर रखा होगा तो ये ऐसे आएगा, मतलब ब्लैक टेक्स्ट आएगा बाहर जब रहेगा। एक बार मैं रिलोड अगर कर दूं तो ये बाहर ये ब्लैक आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ से डार्क मोड ऑन कर दिया है, तो आप भी ऑन कर सकते हैं, तो ये सब कुछ ब्लैक का व्हाइट हो जाएगा, मतलब एकदम डार्क मोड हो जाएगा। ये तो हो गया, मैंने मैनुअली अपेंड कर दिया। अब मैं चाहूँ तो एक और तरीका है, मैं कट कर सकता हूँ यहाँ से, कट, और फिर इसको सेलेक्ट करूँ और इस पर पेस्ट कर दूँ, तो कट पेस्ट करने से भी अपेंड हो जाता है। अब ये सब कुछ हम मैनुअली कर रहे हैं। यहाँ पे ये ब्राउजर हमारा ऑप्शन देता है कि हम इसको कट और पेस्ट कर सकें, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके भी यही सेम काम करवा सकते हैं। कैसे? एक बार मैं रिलोड करता हूँ और मैं ESC बटन दबाता हूँ, स्केप बटन अगर दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा कंसोल ड्रॉअर आ जाएगा, यानी कि ये हमारा नीचे कंसोल खुल जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ से भी आता है, हाइड कंसोल ड्रॉअर और फिर शो कंसोल ड्रॉअर, ऐसे कर देंगे तो ये आ जाएगा। और इसके आगे ही ये शॉर्टकट लिखा है, ये ESC वाली बटन, जो कि सबसे पहली बटन होती है कीबोर्ड के अंदर। ये मैंने यहाँ पे ओपन इसलिए कर लिया ताकि जब हम इसको अपेंड या प्रीपेंड कुछ भी करें तो हमें दिखे सीधा। तो अभी मैं चाहता हूँ कि कंटेनर के अंदर H1 को रख सकूं, तो मैं क्या करूंगा, कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, अभी मैं करता हूं अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि किसको अपेंड करना है, तो H1 को अपेंड करना है। तो मैं ऐसे जैसे ये क्लिक करके एंटर करूंगा, आप देखना ये बॉडी के अंदर से ये निकल के ये इस कंटेनर के अंदर में चला जाएगा और ये कार्ड के नीचे आ जाएगा। देखो अपेंड में करूंगा, जैसे ये यहाँ पे आ गया, वहां से निकल के इधर आ गया। तो इस तरह से हम अपेंड कर सकते हैं। अब ये अपेंड करने पे क्या होता है, वो ओरिजिनल एलिमेंट जो जहां पे था वहां से उठ के इधर आ जाता है। ये एक तरह से हो गया कट पेस्ट करना। तो अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है, आप चाहते हैं कि ऊपर भी रहे और नीचे भी आ जाए, मतलब हमें कट और पेस्ट नहीं करना है, हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो एक बार मैं रिलोड करके दिखाता हूँ। आप ऐसे चाहो तो यहाँ पे करो कॉपी, राइट क्लिक करो और क्लिक करो कॉपी, और करो कॉपी एलिमेंट करना है, और फिर ये कंटेनर को सेलेक्ट कर लो, और एक बार चाहो तो ओपन कर सकते हो ताकि दिखे कि क्या ऐड हुआ है, और यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। तो ये देखो ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है मैनुअली, जो कि हमें ब्राउजर ने ऑप्शन दिया है, कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं। तो यही सेम चीज अगर हमें कोड का यूज करके करना है तो कैसे करेंगे, तो एक ऑप्शन होता है हमारे पास, क्लोन नोड करके होता है एक चीज। तो क्लोन नोड से क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को हम कॉपी कर सकते हैं। अगर हम सीधा सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉइंट करेगा, लेकिन हम उसकी एक कॉपी बना सकते हैं, डुप्लीकेट। तो ओरिजिनल वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, ओरिजिनल वाला जहां पे है वहीं पे रहेगा। तो जैसे कि ये हमारा H1 है, H1 को हम चाहें तो देखो H1 अगर मैं लिखूंगा तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ये वही H1 को पॉइंट कर रहा है जो कि हमारे ब्राउजर के अंदर अभी दिख रहा है। एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ, फिर से H1 अगर लिखता हूँ तो भी उसी H1 को पॉइंट कर रहा है जो कि हमें दिख रहा है। लेकिन अगर मैं करूं H1 डॉट क्लोन नोड, और ये होता है एक फंक्शन, अगर ऐसे कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन ही प्रिंट हो जाएगा। इसको हमें ऐसे करना है, कॉल करना है, और मैं एंटर करूंगा तो ये जो रिटर्न करेगा, ये हमारा क्लोन नोड जो फंक्शन है, ये जो रिटर्न करता है वो उस एलिमेंट का एक क्लोन रिटर्न करता है। अब इसको अगर हवर करोगे तो इसको हवर करने पे ये चीज नहीं सेलेक्ट हो रहा, जबकि इसको हवर करने पे ये चीज सेलेक्ट हो रहा था। तो इसने एक H1 दे दिया और उसके अंदर का जो टेक्स्ट था उसको उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसके अंदर का टेक्स्ट भी आपको चाहिए, तो हमें तो टेक्स्ट भी चाहिए क्योंकि हम पूरा का पूरा ही क्लोन करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे अगर तुम लेके जाओगे तो ये आ रहा है कि डीप, यहाँ पे लिख के आ रहा है डीप, यानी कि हमें डीप क्लोन करना है कि नॉर्मल क्लोन करना है। तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल क्लोन होता है, उसके अंदर जो उसके चाइल्ड होते हैं, उसका जो अंदर का टेक्स्ट होता है उसको सबको इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर हम डीप यानी कि इसको हम ट्रू बता दें, यहाँ पे अगर हम ट्रू लिखते हैं तो देखो ये क्लोन करेगा और उसके अंदर का टेक्स्ट भी मेंटेन रखेगा। तो हम इस तरह से कुछ क्लोन कर सकते हैं। तो अभी अगर देखोगे तो ये भी एक H1 है,
जो कि उस चीज को पॉइंट कर रहा है। ये वाला H1 इस चीज को पॉइंट कर रहा है जो हमारे ब्राउजर के अंदर है, लेकिन ये वाला H1 एकदम से न्यू है, ये हमारे ब्राउजर के अंदर अभी है ही नहीं, हमने बस क्लोन नोड किया है और ब्राउजर के अंदर हम इसको चाहें तो रख सकते हैं। कैसे? हम अपेंड करके रख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एलिमेंट के अंदर ये अपेंड किया था, एक बार मैं रिलोड करता हूँ, और मैंने अपेंड किया था कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड। तो अपेंड करने से पहले हम इसको क्लोन कर सकते हैं, क्लोन नोड, और इसके अंदर हम ट्रू बता देंगे तो उसके अंदर का टेक्स्ट भी कॉपी हो जाएगा ट्रू। तो अभी ये क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से हम कर रहे हैं कि H1 को हम कॉपी कर रहे हैं और फिर इसके अंदर हम पेस्ट करने जा रहे हैं कंटेनर के अंदर। तो ये देखो जैसे मैं एंटर करूंगा तो जो हमारा ओरिजिनल है वो वहीं का वहीं है, उसका एक क्लोन बना, उसका एक क्लोन बन के हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया कंटेनर के अंदर। तो इस तरह से हम इसको अपेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो लिख दूँ ऐसे, तो जैसे मेरा पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा ये अपेंड हो जाएगा तुरंत ही। तो पूरे टाइम इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, और एक वैसा भी लिख देता हूँ कि अगर हम जब क्लोन नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो वहां से उठ के इधर आ जाता है। अब ये हो गया, हमने देख लिया अपेंड चाइल्ड। ठीक, अपेंड चाइल्ड देखा है, हाँ अपेंड चाइल्ड ही देखा है। लेकिन अगर अपेंड का यूज करोगे, अभी आगे चल के देखेंगे, तो वो भी यही काम करता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये भी हमने H1 को अपेंड किया है। अब इस कंटेनर के अंदर आए तो हम कार्ड को भी इसके अंदर अपेंड कर सकते हैं। अब अगर मैं जाऊं कार्ड को अपेंड करने, तो आप इमेजिन करो मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी नहीं कट करूं, इसको मैं अगर कट करूं और फिर इस कार्ड के अंदर पेस्ट करूं तो आपको कोई डिफरेंस दिखेगा? नहीं दिखेगा। एक्चुअल में मैंने क्या किया है, कट किया और पेस्ट किया है। तो वही चीज अगर मैं करूं, अगर मैं कार्ड के अंदर यहां पे आ जाऊं, कार्ड नहीं कंटेनर के अंदर कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड अगर करता हूं, अपेंड चाइल्ड कार्ड ऐसा करूंगा, तो आप देखना हल्का से यहाँ पे ब्लिंक टाइप में होगा, लेकिन हमें कोई चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि वहीं से मैं रिमूव करके वहीं पे पेस्ट कर रहा हूं, तो कोई चेंज तो होगा नहीं। देखो हल्का सा ब्लिंक टाइप में हुआ है, यानी कि ये दोनों चीज अपडेट हुआ है, कंटेंट के अंदर कुछ चीज अपडेट हुआ है और इसको हमने रिमूव करके वहीं पे डाला। फिर से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लिंक टाइप में होगा। जब कोई भी चेंज होता है हमारे डॉम के अंदर तो हल्का सा ब्लिंक टाइप में हमारा डॉम शो करता है, हल्का सा इससे फ्लिकर होता है। ये देखो, ये मतलब हाईलाइट होके फिर अनहाईलाइट हो रहा है, पता नहीं अनहाईलाइट वर्ड होता है कि नहीं, लेकिन ये देखोगे तो ये चीज चेंज हो रहा है, लेकिन हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है। तो अगर हम चाहें तो इसको भी H1 को भी क्लोन करके, फिर H1 बोल रहा हूं, कार्ड को भी हम क्लोन कर सकते हैं, क्लोन नोड। अगर क्लोन नोड कर देंगे और इसको भी हम ट्रू कर देंगे, अंदर से ट्रू करेंगे अगर, तो उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो भी कॉपी हो जाएगा और ये कार्ड भी क्लोन हो जाएगा और उसके अंदर ऐड हो जाएगा। यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग है उसको नहीं चेंज कर रहे हैं हम पहले कार्ड को क्लोन कर रहे हैं और फिर उसके बाद अपेंड कर रहे हैं। तो इसको अगर हम एंटर करेंगे तो देखो एक दूसरा कार्ड इसके अंदर आ गया है, और अगर फिर से करेंगे तो फिर से हम कार्ड को क्लोन कर रहे हैं और फिर से अपेंड कर रहे हैं, तो देखो दूसरा कार्ड आ गया। इसका मतलब हम ऐसे कितने भी कार्ड्स ऐड कर सकते हैं, ये तो सही है। और इसके अंदर अगर हम ट्रू नहीं पास करते हैं, देखो ट्रू अगर नहीं पास करते हैं तो देखो तो भी हमारे पास कार्ड आ रहा है, क्योंकि हमने हाइट और विड्थ दी है तो वो पूरा दिख रहा है हमें। देखो हम कार्ड को अगर सेलेक्ट करें और स्टाइल पे जाएं तो इस पे हाइट और विड्थ मैंने दिया है, ये मैं अभी क्लिक क्लोज कर देता हूं और यहाँ पर अगर देखेंगे तो हाइट और विड्थ दिया है, इसीलिए एम्प्टी कार्ड है तब भी आ रहा है। नॉर्मली अगर हाइट और विड्थ नहीं देते हैं तो जितना उसके अंदर का कंटेंट है उतना ही आता है, और ये जो एम्प्टी है उसकी कोई विड्थ नहीं है तो वो एकदम से जीरो है, दिख नहीं रहा है। तो हाइट और विड्थ देने की वजह से ही वो चीज़ दिख रही है हमें। तो मैंने एक बार रिलोड कर दिया, सब कुछ गायब हो गया जितना भी हमने किया था। तो हम क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप करो खुद से। मैं यहाँ पर मैंने जो भी कंसोल के अंदर किया था क्लोन नोड, मतलब क्लोन नोड करके ऐड किया था, आप इसके अंदर, मैं आपको ये टास्क देता हूं कि आप इसके अंदर किसके, ये जो हमारा कंटेनर है इसके अंदर ऐसे ही 100 कार्ड्स लिखो, 100 कार्ड्स क्रिएट करो, और उसके अंदर एक तो हमने ऑलरेडी लिखा है, आप 2 से स्टार्ट करो और 2 से लेके 100 तक आपको करना है। अब ये आप कैसे करोगे, फॉर लूप का यूज करना है, और उसके अंदर मैं एक को करके दिखा देता हूं। मान लो उसके अंदर इनर टेक्स्ट कैसे डालोगे,
तो हम ऐसे करेंगे, हमें 2 स्टेप में करना होगा। पहले तो क्या करना होगा, कॉन्स्ट न्यू कार्ड, मान लो हमें एक न्यू कार्ड क्रिएट करना है। न्यू कार्ड इज इक्वल टू क्या करेंगे, हमारा जो ओल्ड कार्ड है, ओल्ड यानी कि नॉर्मल कार्ड है, उसको हम क्लोन कर लेंगे, क्लोन नोड, और इसके अंदर हम ट्रू पास करें चाहे ना करें, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें केवल कार्ड चाहिए, और उसके अंदर हम खुद से टेक्स्ट अपडेट करेंगे। तो देखो क्लोन नोड अगर कर देते हैं तो न्यू कार्ड के अंदर, न्यू कार्ड अगर हम देखने जाएंगे तो हमारे पास एक कार्ड वाली डिव आ गई है, जिसके ऊपर क्लास भी कॉपी हो रही है। जब हम क्लोन नोड करते हैं तो उसके एट्रीब्यूट सारे कॉपी हो जाते हैं, मतलब एट्रीब्यूट्स कॉपी हो जाते हैं, और उसके अंदर का टेक्स्ट नहीं कॉपी होता। अगर हम ट्रू डाल देते हैं तो अंदर का टेक्स्ट भी कॉपी हो जाता है, अगर अंदर कोई चिल्ड्रन है तो वो भी कॉपी हो जाते हैं। अभी आगे चल के हम देखेंगे। तो देखो न्यू कार्ड अगर मैं करूं, न्यू कार्ड डॉट इनर टेक्स्ट अगर मैं कर दूं, इनर टेक्स्ट या टेक्स्ट कंटेंट कुछ भी कर दो, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डाल देता हूं 2, नंबर ही डाल देते हैं। तो अभी देखना न्यू कार्ड के अंदर ये 2 आ गया है। अभी ये न्यू कार्ड हमारे ब्राउजर के ऊपर नहीं है, मतलब हमारे डॉम के अंदर नहीं आया है, लेकिन ये हमारी मेमोरी के अंदर है। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है और वहां पर है। अभी हमने इस अपने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर इसको अपेंड नहीं किया है। तो इसको हम कैसे अपेंड करेंगे, ये हम करेंगे कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड करेंगे, और फिर यहां पर हम डाल देंगे न्यू कार्ड। न्यू कार्ड डाल के जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा डिव ऐड हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ कंसोल, ESC अगर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कंसोल पूरा खुल जाएगा। और ये छोटा हो जा, थोड़ा सा और छोटा हो जा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी एक कार्ड है जिसके अंदर 1 है, एक कार्ड हमने कॉपी पेस्ट किया था यहाँ पे जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको जैसे ही हम न्यू कार्ड को ऐड करेंगे तो एक नया कार्ड ऐड होगा, इसके अंदर एक नया चाइल्ड ऐड होगा जो कि हमने क्लोन करके बनाया, लेकिन उसके अंदर 2 है। ये देखो इसके अंदर 2 है। अब आपको भी ऐसे ही करना है और 100 कार्ड्स क्रिएट करने हैं। आप वीडियो को पॉज करो और फॉर लूप का यूज करके, व्हाइल लूप का यूज करके, कोई भी लूप यूज करके 100 कार्ड्स इसके अंदर क्रिएट करो, और 2 से लेके 100 तक करना है आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ कैसे हम करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, फॉर लेट आई, इसको हम 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि i इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक हमने ऑलरेडी लिख लिया है, और i इज लेस देन इक्वल टू 100 कर देंगे, और फिर i प्लस प्लस कर देंगे, और फिर यहाँ पर हम एक बार कंसोल लॉग i कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा लूप चल रहा है। हमारा लूप एकदम सही चल रहा है, 2 से लेकर 100 तक चल रहा है। अभी हमें इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें सबसे पहले एक न्यू कार्ड नाम से वेरिएबल बनाना है, न्यू कार्ड। और न्यू कार्ड कहाँ से आएगा, हमारा जो नॉर्मल कार्ड है जो कि हमने सेलेक्ट किया अपने डॉम के अंदर से, ये जो कार्ड वेरिएबल है हमारे डॉम के अंदर वाले कार्ड को पॉइंट कर रहा है, लेकिन हम इसको क्लोन कर लेंगे, डॉट क्लोन नोड। अब क्लोन नोड करने से क्या होगा, जो हमारा कार्ड डॉम के अंदर है उसका एक क्लोन बन जाएगा जो कि डॉम के अंदर नहीं रहेगा, हमारी बस मेमोरी के अंदर रहेगा। और फिर हम उसका इनर टेक्स्ट सेट कर देंगे, न्यू कार्ड डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू आई सेट करना है हमें। आई सेट करना है, फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू 1 होगी, 1 से नहीं 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, तो ऐसे ही 100 तक हो जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड करना है, और इसके अंदर हमें डाल देना है ये न्यू कार्ड, हमें अपेंड करना है। तो फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो एक कार्ड क्रिएट होगा, उसके अंदर का एक टेक्स्ट सेट होगा, ये 2 सेट होगा, फिर दोबारा जब और फिर वो अपेंड हो जाएगा, फिर ऐसे एक एक करके सारा अपेंड होगा। अभी यहाँ पे अगर आके देखोगे तो ये देखो 100 तक गिनती हमने लिख दी है बड़े आराम से, एक ही सेकेंड में। तो अब आप सोच रहे होंगे 100 तक लिख सकते हैं तो 1000 तक भी लिख सकते हैं, तो 1000 कर दो इसको, 1000 तक हो गई। ये देखो ये 1000 तक हो गई, 1000 तक कर सकते हैं तो 10,000 तक भी कर सकते हैं।
10,000 कर दो। अब ये थोड़ा सा हमारे ब्राउज़र के लिए हैवी हो जाएगा एक्चुअल में, और हमने जो कार्ड रखा है उससे बाहर जा रहा है हमारा टेक्स्ट, तो कार्ड की विड्थ हम चाहें बढ़ा सकते हैं, लेकिन रहने दो। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इतने सारे, और एक दूसरे के उनको टच कर रहे हैं क्योंकि हमने विड्थ उतनी ज़्यादा दी नहीं है। चलो हम स्टाइल के अंदर थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं, इसकी विड्थ हम कर देते हैं 100 और हाइट कर देते हैं 120। 120 करना है, ये ज़्यादा ही मैंने कर दिया। हाँ, तो अब ये देखो, ये इतने सारे नंबर्स आ गए हैं, और ये देखो अभी भी ये यहाँ पे अपेंड होता जा रहा है। ये पूरा 10,000 एक बार में इसने नहीं किया है। ये देखो, ये भी मैं स्क्रॉल करके आया हूँ, अगर फास्ट से बहुत फास्ट स्क्रॉल करते हैं, ये देखो आ गया। और कितने भी नंबर्स को हम ऐसे ही अपेंड कर सकते हैं, कितने भी कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, न्यू कार्ड्स। तो इसको मैं 10,000 नहीं करके मैं एक बार 100 कर देता हूँ बस। और आप सोचो अगर आपको मैनुअली करना होता, जो कि HTML के अंदर लिख के 10,000 तक अगर करना होता, तो आपकी लाइफ बीत जाती। मतलब लाइफ नहीं, लेकिन 10-15 दिन लगता या 1-2 दिन लगता, और क्या हालत ख़राब होती है। आप सोचो कितना मुश्किल हो जाता। यहाँ पे हर एक एलिमेंट के अंदर उसका नंबर लिखना होता। अगर ऐसे करना है तो कर लेते, डुप्लीकेट करते चले जाते, ठीक, दबा दो, ऐसे डुप्लीकेट होता जा रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर का नंबर चेंज करना है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। हालांकि जो एमेट होता है वो एक तरीका देता है, इजीली हम कर सकते हैं एमेट का यूज़ करके। अभी मैं दिखाता हूँ, मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता मुझे याद आ जाए। देखो, अभी हमने 100 कार्ड्स क्रिएट करे हैं इस तरह से, लेकिन एक तरीका होता है, मैं देखता हूँ कैसे। हाँ, याद आ गया मुझे। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो हमें 5 बार एक कार्ड देगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम करली ब्रैकेट लगा के और डॉलर अगर लिख दें तो ये 5 बार देगा, और 1 2 3 4 ऐसे कार्ड्स देगा हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो एग्जिस्टिंग कार्ड है इसको हटा सकते हैं, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको 100, और फिर 100 को करके अगर ऐसे करेंगे तो 100 बार ये हमारे लिए कर देगा। तो एमेट का यूज़ करके हम ऐसे नंबर्स, मतलब नंबर्ड वाला क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि ये इजी है क्योंकि एमेट तरीका दे रहा है, लेकिन हम हर बार ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे HTML फाइल के अंदर भी यही चीज़ रहे। हम फॉर लूप का यूज़ करके इतना छोटा सा कोड लिख के हम हज़ारों एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस शॉर्टकट को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, अगर आपको ज़रूरत होगी तो यहाँ पे कभी आप यूज़ कर लेना। मैं बस यहाँ पे एक कार्ड करता हूँ और उसके अंदर 1 लिख देता हूँ, और फिर ये फॉर लूप का यूज़ करके हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेंगे। तो ये तो हो गया अपेंड चाइल्ड। अब यहाँ पे थोड़ा और चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम अपेंड पे जाएंगे। अभी मैं इस चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो बेसिकली किसी भी एलिमेंट के अंदर किसी भी दूसरे एलिमेंट को हम अपेंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट वो उसका पेरेंट ना हो। जैसे हम इस कंटेनर के अंदर इस बॉडी को नहीं अपेंड कर सकते हैं। आप ही सोचो अपने दिमाग से, आप इस कंटेनर के अंदर बॉडी को कैसे रख देंगे, क्योंकि बॉडी तो उसका पेरेंट है। एक बार रखने की कोशिश करो, देखो क्या होता है। यहाँ पे एक बार ट्राई करो, मैंने किया था ट्राई। अगर हम कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड अगर करें हम, और यहाँ पे कर दें बॉडी, तो देखो ये एंटर बॉडी। अब ये बॉडी तो डिफाइन नहीं है, हमें डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करना है। यहाँ पे इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। अगर हम ऐसा करेंगे तो देखो ये एरर आ रही है, फेल्ड टू एग्जीक्यूट अपेंड चाइल्ड नोड ऑन नोड, द न्यू चाइल्ड एलिमेंट कंटेन्स पेरेंट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो तुम चाइल्ड अपेंड करने की कोशिश कर रहे हो उसमें पेरेंट है, यानी कि वो पेरेंट है या उसके अंदर पेरेंट है, कुछ इस तरह से। तो उसका पेरेंट, मतलब उसका पेरेंट नहीं होना चाहिए उसके अंदर। जैसे कि तुम अब सोच रहे हो इसका पेरेंट नहीं होना चाहिए, तो तुम HTML इस वाले को अपेंड कर दोगे, तो ना तो वो पेरेंट होना चाहिए, ना तो जिसको तुम अपेंड करना चाहते हो उसके अंदर उसका पेरेंट है। यानी कि उसके सिबलिंग्स को तुम अपेंड कर सकते हो, उसके जो अगल बगल हैं, और जो भी पेरेंट के अंदर है, पेरेंट के अंदर वाले किसी भी एलिमेंट को तुम अपेंड कर सकते हो उसके अंदर। तो जैसे हम कार्ड को अपेंड कर सकते हैं, H1 को हमने अपेंड करके ऑलरेडी देख लिया है। और कोई भी चीज़ जो हमारे इस बॉडी के अंदर है,
यानी कि इस कंटेनर के पेरेंट के बाहर नहीं है। मतलब पेरेंट के बाहर भी है तो उसको भी अपेंड कर सकते हैं। अगर पेरेंट के बाहर हो, बस वो पेरेंट ना हो, उसमें पेरेंट ना इंक्लूडेड हो, तो उसको हम अपेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हम किसको अपेंड कर सकते हैं, किसको नहीं अपेंड कर सकते हैं। अब ये अपेंड और अपेंड चाइल्ड में हम डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे हमारा ये कंटेनर है और यहाँ पर अगर हम डॉट अपेंड चाइल्ड करते हैं, अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड तो अभी तक देख लिया, अभी अपेंड करते हैं। यहाँ पे अपेंड करने के लिए हम सेम चीज यूज कर सकते हैं जो कि अभी तक हमने किया। जैसे कि हम यहाँ पे अपेंड चाइल्ड यूज कर रहे थे, तो यहाँ से अगर हम अपेंड को हटा देते हैं, मतलब चाइल्ड हटा देते हैं, तो भी हमारा देखो कार्ड एकदम सही से काम कर रहा है। मतलब सारे कार्ड्स क्रिएट हो रहे हैं और एकदम सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं इस पूरी क्या करूँ मैं, बस चलो यहाँ पे आ जाते हैं, ऐसे ही मैनुअली मैं लिख के दिखाता हूँ और इस फॉर लूप को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर H1 को फिर से मैं कंटेनर के अंदर अपेंड करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं अपेंड चाइल्ड का यूज़ करता हूँ, जैसे कंटेनर लिखता हूँ, डॉट अपेंड चाइल्ड अगर मैं लिखता हूँ और इसके अंदर मैं हेडिंग या H1 मेरा नाम है ना उसका, जो ऊपर है, अगर मैं इसको अपेंड करता हूँ तो होगा वही, यहाँ से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। हमने क्लोन नहीं किया, अब इस केस में मैं क्लोन नहीं कर रहा हूँ, तो उधर से रिमूव होके इस कार्ड के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखो उधर से उठ के इधर आ गया और उसका कलर भी चेंज होगा, क्योंकि हमने बोला है कि कंटेनर के अंदर जो भी हो उसका कलर चेंज हो जाए, चेंज होकर ग्रीन हो जाए। तो ये इसके अंदर आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है, यहाँ पे अगर नोटिस करोगे एक चीज, तो यह रिटर्न करता है जिस एलिमेंट को अपेंड किया जाता है उस एलिमेंट को ये रिटर्न कर देता है, और इसकी रिटर्न वैल्यू होती है वो एलिमेंट जो कि अपेंड हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको रिलोड करूं और यहाँ पे केवल अपेंड चाइल्ड हटा दूं, यहाँ से केवल अपेंड करता हूं, तो देखो अपेंड हो गया, वहां से हटके जो यहाँ पे था बाहर H1 वो हटके यहाँ पे अंदर आ गया है। लेकिन यहाँ पे देखो रिटर्न वैल्यू अनडिफाइंड है, यानी कि अपेंड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, इसकी वैल्यू जो होती है रिटर्न वैल्यू वो होती है अनडिफाइंड। तो ये ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम अपेंड का यूज़ करके हम और भी चीज़ों को अपेंड कर सकते हैं। और भी चीज़ें जैसे कि एक स्ट्रिंग को भी अपेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम हेलो लिखें और एंटर दबाएं, ये क्या हो गया, मैंने स्लैश लगा दिया, स्लैश नहीं लगाना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अगर हेलो लिख के एंटर दबाता हूँ, तो देखो ये हेलो भी अपेंड हो गया। यहाँ पे हमारा जो कंटेनर था उसके अंदर ये हेलो अपेंड हो गया। अगर मैं चाहूँ तो फिर से अपेंड कर सकता हूँ हेलो को, स्ट्रिंग को अपेंड कर सकता हूँ। इसका मतलब हम अपेंड का यूज़ करके एक स्ट्रिंग को अपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग को अपेंड करना चाहें अपेंड चाइल्ड का यूज़ करके, अपेंड चाइल्ड, तो ये अपेंड नहीं होगा। देखो एरर आ गई, ये बोल रहा है फेल्ड टू एग्जीक्यूट अपेंड चाइल्ड ऑन नोड, पैरामीटर 1 इज नॉट ऑफ टाइप नोड। मतलब ये बोल रहा है कि जो तुम यहाँ पे पास कर रहे हो वो एक नोड नहीं है, वो एक स्ट्रिंग है। तो यानी कि हमें यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट पास करना है जो कि एक नोड हो। तो हम यहाँ पे जनरली एक एलिमेंट को पास करते हैं और एक एलिमेंट नोड होता है। लेकिन लेट्स से आपको ऐड करना है, एक नोड ऐड करना है, एक टेक्स्ट नोड ऐड करना है। जैसे कि ये जब हम कंटेनर के अंदर देखो, ये हमारा एक कमेंट वाला नोड है, एक ऐसा नोड है जो कि कमेंट टाइप का नोड है। लेकिन अगर हम अपेंड का यूज करके अगर ऐड करते हैं तो एक टेक्स्ट नोड ऐड हो जाता है। अब लेट्स से आपको टेक्स्ट नोड ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करेंगे? लेकिन आपको अपेंड का यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है अपेंड चाइल्ड का। तो पहले हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट नोड क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट न्यू टेक्स्ट नोड। अब ये न्यू टेक्स्ट नोड कैसे क्रिएट करेंगे? हम एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एक मेथड होता है क्रिएट टेक्स्ट नोड। देखो ये क्रिएट टेक्स्ट नोड है और इसके अंदर हमें, एक मिनट यहाँ पर मैं एक बार रिलोड कर देता हूँ। इसके अंदर हमें पास करना है, इसके अंदर हमें पास करना है, इस टेक्स्ट के अंदर तुम रखना क्या चाहते हो। ये क्या हो गया,
इसके अंदर मैं रखना क्या चाहता हूँ वो मैं पास करूँगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मान लो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमने टेक्स्ट नोड क्रिएट कर लिया है। ये जो न्यू टेक्स्ट नोड है वेरिएबल, उसके अंदर ये केवल स्ट्रिंग नहीं है, अब ये एक टेक्स्ट नोड है। अब इसको हम चाहें तो अपेंड चाइल्ड का यूज करके ऐड कर सकते हैं। ये अपेंड चाइल्ड का यूज करके हम सीधा सीधा स्ट्रिंग को नहीं ऐड करेंगे, अपेंड करेंगे, हम न्यू टेक्स्ट नोड को अपेंड करेंगे। तो यहाँ पर ये अपेंड हो जाएगा। देखो हेलो वर्ल्ड केवल आ गया है और एक टेक्स्ट टाइप में आ गया है। तो हम टेक्स्ट नोड को अपेंड कर सकते हैं और एक एलिमेंट को अपेंड कर सकते हैं अपेंड चाइल्ड का यूज करके, लेकिन हम पूरे के पूरे उसको नहीं, मतलब पूरे के पूरे बोल रहा हूँ, मैं एक स्ट्रिंग को नहीं अपेंड कर सकता हूँ। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। और तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि हम अपेंड का यूज करके मल्टीपल चीजों को अपेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो ये अपेंड का यूज करके, कहाँ गया मेरा अपेंड, ये अपेंड वाला है। अपेंड का यूज करके मैंने एक हेलो को अपेंड कर दिया यहाँ पे, और फिर मैं चाहूँ तो एक एलिमेंट को भी अपेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं h1 को भी अपेंड कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो एक दूसरी स्ट्रिंग को भी अपेंड कर सकता हूँ। यानी कि हम यहाँ पे हम मल्टीपल चीज़ों को अपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऊपर से तो h1 निकल के आ गया है। पहले तो सबसे हेलो आएगा, हेलो अपेंड हुआ है, फिर h1 अपेंड हुआ है, फिर वर्ल्ड अपेंड हुआ है। ये तीन चीज़ें अपेंड हो गई क्योंकि हमने यहाँ से अपेंड कर दिया है। तो इसके अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को अपेंड कर सकते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपेंड के अंदर। और यहाँ पर अगर हम अपेंड चाइल्ड का यूज़ करके सेम चीज़ करना चाहें, अपेंड चाइल्ड, तो एक बार मैं रिलोड करता हूँ, एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ। और यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट नोड क्रिएट किया था, तो अपेंड चाइल्ड का यूज़ करके हम टेक्स्ट नोड को अपेंड कर सकते हैं, हमें ये पता है। तो अपेंड चाइल्ड मैं यहाँ पे कर देता हूँ और मैं दो चीज़ों को अपेंड करने की कोशिश करूँगा। ये एक तो h1 हो गया और एक हो गया न्यू टेक्स्ट नोड। इन दोनों को मैं अपेंड करूंगा तो केवल एक ही अपेंड होगा, दूसरे को इग्नोर कर देगा। दूसरे h1 को, मतलब h1 हमारा अपेंड ही नहीं होगा। अगर मैं एंटर करूं यहाँ पे तो देखो केवल हमारा न्यू टेक्स्ट नोड अपेंड हुआ है और h1 अपेंड नहीं हुआ। तो ये जो अपेंड चाइल्ड होता है केवल एक एलिमेंट को एक्सेप्ट करता है और एक ही को अपेंड करता है एक बार में। अगर हमें दो चीज़ों को करना है तो दो बार में करना होगा। एक पहली बार उसको कर दिया, फिर दोबारा इसको कर रहे हैं, तो ये दोबारा यहाँ पे हो गया अपेंड। तो ये बेसिकली तीन डिफरेंसेस होते हैं। अगर तुम यहाँ पे आओगे एमडीएन पे, तुम बस केवल अपेंड एमडीएन ये सर्च करोगे, अगर यहाँ पर तीनों डिफरेंसेस दिए हैं यहाँ पे। अलाउज यू टू अपेंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि स्ट्रिंग्स को भी अपेंड कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये होता है अपेंड चाइल्ड केवल नोड को एक्सेप्ट करता है, नोड ऑब्जेक्ट को। और जो अपेंड होता है उसकी रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं होती है, लेकिन अपेंड चाइल्ड जो होता है वो रिटर्न करता है जिस नोड को हम लोगों ने ऐड किया है। जैसे कि इस केस में ही ये कहाँ गया, एक बार मैं रिलोड करता हूँ, और ये टेक्स्ट नोड था, और अगर हम अपेंड चाइल्ड करके न्यू टेक्स्ट नोड को ऐड करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा। ये देखो वही टेक्स्ट नोड रिटर्न करके दे रहा है, तो उसकी एक रिटर्न वैल्यू होती है। और यहाँ पर किसकी, अपेंड चाइल्ड की। और फिर ये इसके अंदर हम सेवरल स्ट्रिंग, सेवरल ऑब्जेक्ट, सेवरल यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स को अपेंड कर सकते हैं। और अपेंड चाइल्ड के अंदर केवल एक ही एलिमेंट को अपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम चीज़ों को क्लोन करके ऐड कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, लेकिन कई बार हमें क्लोन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम चाहते हैं कि स्क्रैच से एक नया एलिमेंट क्रिएट करें और फिर उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ डालें, अपने स्टाइल्स लगाएं। जैसे कि हम कार्ड को अगर क्लोन करेंगे तो उसके ऊपर जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे क्लोन हो जाएंगे। हम एलिमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये नंबर है, जैसे मान लो एक कंटेनर को मैं क्लोन करता हूँ, कंटेनर, तो कंटेनर को मैंने अभी ऐसे ही लिखा है तो ये पूरा का पूरा इसी को पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं कंटेनर डॉट क्लोन नोड कर देता हूँ तो ये क्लोन करके देगा और उसके अंदर की चीज़ों को हटा देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ अंदर की चीज़ों को हटा देता है, लेकिन अगर अंदर की चीज़ें चाहिए, जैसे कि अंदर इसके है एक कार्ड वाला एलिमेंट है ना, कार्ड एलिमेंट है, एक कमेंट भी है, तो अगर हमें डीप क्लोन चाहिए तो हमें यहाँ पे ट्रू देना होगा। तो अगर हम ट्रू बता देते हैं तो एग्जैक्ट वैसे का वैसा ही क्लोन हो जाएगा। अब ये एक अलग कंटेनर है, इस पर हवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेलेक्ट होके नहीं आ रहा है, लेकिन इस पर अगर मैं हवर कर रहा हूँ तो वो सेलेक्ट होके आ रहा है। लेकिन अगर ओपन करेंगे तो ओपन करने में वैसा ही दिखता है। तो एक नया कंटेनर है, हमारी
मेमोरी के अंदर एकदम से नया है, लेकिन हमारे पेज के ऊपर नहीं आया है। इसको हमें अपेंड करना होगा तब जाएगा। अभी हमने इसको बस हवा में ही ऐसे ही रख दिया है, तो हमारी मेमोरी के अंदर है बस ये। तो हम कैसे भी क्लोन करें, ये एट्रीब्यूट्स तो आ ही जाते हैं। हमें एट्रीब्यूट्स अगर नहीं चाहिए तो फिर हम कैसे एक एलिमेंट को क्लोन या क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें एक नया मेथड यूज़ करना होता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। पहले हम क्रिएट कर लेंगे एक एलिमेंट को एकदम स्क्रैच से, तो एकदम एम्प्टी एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कोई भी क्लास ऐड कर सकते हैं, आईडी ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें ऐड करके फिर हम अपेंड कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अपेंड किए हैं। तो अपेंड कर सकते हैं चाहे अपेंड चाइल्ड का यूज़ करके, चाहे अपेंड का यूज़ करके। नेक्स्ट वीडियो में हम वही देखेंगे कि क्रिएट एलिमेंट कैसे करते हैं एकदम स्क्रैच से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपेंड और अपेंड चाइल्ड के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और आपको क्लोन नोड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। क्लोन नोड यानी कि इस तरह से समझ लो कि कॉपी और पेस्ट करना हुआ, और बिना क्लोन नोड की अपेंड करना कट पेस्ट करना हुआ। इस तरह से आप समझ सकते हो आराम से। तो आपको क्लोन नोड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एकदम नए तरह से, नए सिरे से एक एलिमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। जब उस तरह से क्रिएट करेंगे तो कोई भी एट्रीब्यूट नहीं रहेगा, एकदम केवल ओपनिंग और क्लोजिंग टैग रहेगा बस। एट्रीब्यूट हमें जो भी ऐड करना है वो ऐड करेंगे और अपने हिसाब से उस एलिमेंट को कस्टमाइज करेंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, अगर आप वहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई इमेज, कोई स्क्रीनशॉट भेज के आपका डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी भी एरर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो उस टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं उस टेलीग्राम ग्रुप को, और अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपका जो भी डाउट है। और आप कुछ भी नया क्रिएट करते हैं तो उसको भी शेयर करिए, आपको उसके ऊपर फीडबैक मिलेगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली पूछना है तो मैं हर संडे लाइव करता हूँ गूगल मीट पर। उस गूगल मीट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मुझसे रात के 8 बजे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हर संडे, और उसकी हम लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं। अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो बाद में भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो आप अपना क्वेश्चन पूछ के अगर आपको कोई काम हो तो आप जा भी सकते हैं, तो बाद में उसको देख लेना जो भी रिकॉर्डिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।